हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 सिमिलरिटी क्लास 10th। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने इसका हमने जो सिमिलरिटी है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हम पहले टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चंस सॉल्व, उसके मैंने एक्टिविटी भी सॉल्व करवाया था, सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया था। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस, बेस हमें 9 दिया हुआ है और हाइट हमें 5 दिया हुआ है। फिर एक दूसरे ट्रायंगल का एरिया हमें बेस दिया हुआ है 10 और हाइट दिया हुआ है 6, और हमें बोला गया है कि रेशो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे ट्रायंगल तो दिया नहीं है तो ट्रायंगल नेम हम लेंगे नहीं। हमने रेशियो में क्या एक बात देखा था कि b इंटू एच हो जाता है, यही होता है फॉर्मूला ना। जब दो ट्रायंगल दिया हुआ तो ये दो ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, दो ट्रायंगल का नाम लिख दो। अब दो ट्रायंगल का चलिए नाम भी लिख लेते हैं। ए बी सी, डी ई एफ पी क्यू, ये मैंने ट्रायंगल के नाम भी लिख लिए। ठीक है, ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पे बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल का नाम लिख लिया। और यहाँ पे देखिए, अब सर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आपने बी इंटू एच क्यों लिखा है? तो देखिए यहाँ पे क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पे होगा हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये भी है हाफ इंटू बी इंटू एच। हाफ हाफ हो जाएगा, कैंसिल। अब सर बी भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं बी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बेस सबका डिफरेंट होता है, बेस सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें बेस कितना दिया हुआ है, पहले का 9 दिया हुआ है, हाइट कितना है 5 दिया हुआ है, अपॉन 10 इंटू 6। ठीक है, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 5 45 अपॉन 60। अब हम कट करते हैं 15 के टेबल में। देखिए आप टेबल जैसे आपको डायरेक्ट 15 से नहीं कट करना है, ठीक है, आप 30 से टेबल 3 के टेबल से कट कीजिए, 3 से टेबल करोगे कट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 15 के टेबल से, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 16, यानी 3/4। ये एक आंसर आ गया हमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब बोलेंगे सर हमें रेशियो पूछा है, हमें क्या पूछा था, रेशियो। तो रेशियो जब भी पूछा जाए तो आप देखिए ये भी आंसर सही है, और अगर आप रेशियो लिख रहे तो ये भी आंसर सही है। ये क्या है, दोनों आंसर सही है। यहाँ पे हमने किया क्या, हमें बेस दिया था, हाइट दिया था, फिर से बेस दिया था, दूसरे ट्रायंगल का हाइट दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, हाफ हाफ कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों में था इसलिए कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद क्या, हमें बी इंटू एच बचा, बी इंटू एच बचा। ठीक है, तो बी हमारा वैल्यू बेस, यानी ये बेस जो है हमारा 9 था, 9 लिखे यहाँ पे, और हाइट कितना था हमारा 5। ये पहले ट्रायंगल का है, ठीक है, ये ट्रायंगल का ये। ठीक है, अब दूसरे में बेस हमारा 10 था, 10 लिखे, यहाँ पे 6 लिखा, हाइट हमारा 6 था, ये है इस ट्रायंगल का। ठीक है, जब हम कट करेंगे, यानी जब हम यहाँ पे डायरेक्ट देखो, हम यहाँ पे जाके कट किए ना, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो 1 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/4 यहाँ पे भी आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या किया, पहले 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने कट किया तो हमारा 3/4 आया, फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बीसी परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी जो बीसी है ना, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर कर रहा है, ए बी के ऊपर। ठीक है, और एडी परपेंडिकुलर, जो ये एडी है ना, ये भी परपेंडिकुलर एबी पे कर रहा है। तो हमें बीसी वैल्यू दिया है 4, एडी वैल्यू दिया हुआ है 8, देन फाइंड हमें बोला गया है एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। ठीक है, तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हाफ हाफ को कैंसिल कर देंगे। अब हमें पास है b इंटू एच, बी इंटू एच। अब यहाँ पे बेस क्या है हमारा, AD हमारा क्या है, बेस है, सो AB हमारा क्या है, बेस है, AB इंटू BC अपॉन AB इंटू AD। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BC अपॉन AD इज इक्वल टू, BC का वैल्यू क्या है 4/8 यानी 1/4, सॉरी 1/2। ठीक है, ये एक आंसर हो गया, नहीं तो 1/2 ये भी एक आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो फ्रेंड्स ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें बोला क्या गया है, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR इफ RQ is 6, PS is equal to 6 और PR is equal to 12, then find QT। हमें यहाँ पे बोला गया जो PS है वो RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो QT है वो PR के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें फाइंड करना है ये वाला पोर्शन, यानी QT फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखे जाए तो PS का वैल्यू हमें दिया हुआ है, RQ का वैल्यू दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया नहीं है। तो जब भी अगर कोई लाइन जब परपेंडिकुलर होता है, यानी जब परपेंडिकुलर डिवाइड होता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 6 है, ये जो 6 है ना, अब यहाँ पे हाफ हो जा रहा है। ठीक है, ये है ना, इसका ये मिड पॉइंट आ गया, क्यू मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद ये जो हो रहा है मिड पॉइंट आ गया, तो इधर RQ हमारा क्या हो जाएगा 6 है, तो इधर भी हमें QS नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे 6 डिवाइड बाई 2, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं QS इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। QS इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 यानी 3 आ जाएगा, यानी QS हमारा कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमारा QS क्या आ गया 3 आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू, पहले हम फाइंड करेंगे PQ, उसके बाद फाइंड करेंगे हम QT। ठीक है, तो पहले PQ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें लगेगा यूज पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी PQ, देखिए यहाँ पे PQ इज इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, सॉरी रूट 3 नहीं आएगा, बस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर करते हैं 36 प्लस 9 यानी 45। ठीक है, 45 आएगा। अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे भी रूट है, अब 45 का कोई रूट होता है क्या, स्क्वायर रूट नहीं होता है। यहाँ PQ क्या हो गया हमारा रूट 45। ठीक है, रूट PQ हमारा क्या हो गया रूट 45। इसको मैं रफ कर देता हूँ, कॉपी कर लो पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 प्लस 9, अभी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रफ किया, हमारा रूट 45 आया ना, PQ हमारा क्या आया रूट 45। ठीक है, PQ जब हमें मिली गया, जब ये हमारा रूट 45 है, ठीक है, मान लिया निकाला हमने रूट 45 है। अब हमें बोला गया है कि भैया हमें ये जो ये ट्रायंगल है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी सेम हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सेकंड हम क्या फाइंड करेंगे QT, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं PQ जो इसका जो स्लैंट लाइन है हमारा हाइपोटेनस है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं रूट 45 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू QT का स्क्वायर। अब रूट 45 का स्क्वायर क्या होता है 45 प्लस 36, सॉरी माइनस आ गया यहाँ पे 36, यहाँ पर आएगा QT स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना 9। ठीक है, अब जब 9 माइनस किए हैं तो जो इसका QT है QT स्क्वायर में, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से हट के क्या पाएगा रूट में आ जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू QT। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया QT का वैल्यू क्या आया 3। ठीक है, पहले भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, उसको भी आपको लिखना है, इसको भी लिखना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है वो इजी है, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आप खुद ट्राई कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इन ज्वाइनिंग फिगर सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, हमें फाइंड करने के लिए 4 रेशो दिया था, लेकिन मैं उसमें से 2 ही रेशो लिया हूं। 2 रेशो आप फाइंड कीजिएगा सेम इसी तरह जिस तरह मैं फाइंड कर रहा हूं। तो हम पहला फाइंड कर लेते हैं। पहला हमें बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, यानी हमें इस ट्रायंगल पी क्यू बी यानी इस ट्रायंगल के बारे में बात करना है। ठीक है, हमें लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, और हमें पी बी सी यानी पी बी सी इस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है बेस इंटू हाइट का बस बात ही होता है यहाँ पे, क्योंकि हाफ जो होता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इसका बेस कौन सा है, इसका बेस क्या है, बी क्यू है, हाइट क्या है, पी क्यू है, अपॉन इसका बेस क्या है, बी सी है, इंटू पी क्यू। अब पी क्यू होगा कैंसिल, यानी बी क्यू अपॉन बी सी, यानी हम बी क्यू रेशो बी सी। ये भी आंसर हो सकता है या तो ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे हमें बस बोला क्या गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें हमें हाफ जो भी फॉर्मूला पुट करना था, बेस जो है उसको बेस लिखना था, जो हाइट है उसका हाइट लिखना था, और जो अब जो कैंसिल होगा उसका कैंसिलेशन कर दो सेम वाले को, और बी क्यू अपन बी सी बचा, यानी ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाला सॉल्व करने। ठीक है, इसको आप जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को रोककर मैं भी चलिए रफ कर देता हूं। तो आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं मिटा, क्योंकि ये है ना उस सब में सेम रहने वाला, इसलिए नहीं मिटाया हूं। एरिया ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पीबीसी बोला है, यानी पीबीसी ये ट्रायंगल। ठीक है, और फिर बोला है ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे बीसी जो है वो बीसी इंटू हाइट, इसका क्या हो जाएगा, हमें बोला था पीबीसी, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, यानी पी क्यू हमारा क्या है, हाइट है, अपॉन ए बी सी का बेस क्या होता है, बीसी बेस है, इसका हाइट एडी है, यानी बीसी कैंसिल, यानी एडी मिल गया हमें, सॉरी पी क्यू अपॉन एडी, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप रेशियो में लिखना चाहते हैं तो पी क्यू रेशियो एडी, ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों आंसर सही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 10th स्टैंडर्ड को मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा है नहीं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।